नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मौसम में आए बदलाव की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। पत्तियों पर जम रही इन ओस की बूंदों की वजह से सिरोही के किसान पशुपेश में हैं। दरअसल ऐसी स्थिति गेहूं की फसल के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन खीरा, टमाटर और गाड़ी की फसल के लिए मौसम बेहद खतरनाक है। ऐसे में जिन किसानों ने खीरा, काकड़ी और टमाटर की फसल बोई है वो बेहाल है। वहीं जिन किसानों ने गेहूं की फसल बोई है वो इस मावट से गदमगद हैं। 12 घंटों में अचानक मौसम में बदलाव के कारण अब जो है चिंता की रेखाएं साफ तौर से उभरती हुई नजर आ रही है। सिरोही का किसान जो है अब चिंताओं की रेखा में एक सहमा नजर आ रहा है, क्योंकि मावट के बनने के बाद ही कोई कॉमर्शियल खेती है। मैं आपको बताऊंगा, ये टमाटर की खेती है, इस फसल पर मावट का असर साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जब मावट आता है तो उसके बाद में इन फसलों को नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तापमान में एक लगातार जो कभी उछाल और कभी कमी के कारण जो है मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है। देखिए, मावट में अचानक चेंजेस होने से अगर हिमपात होती है तो ये सब्जियां, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, उनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। जिया हुआ, वरियाली हुई, सौंफ हुई। जोधपुर के बायोलॉजिकल पार्क माचिया में रह रहे शेर रियाज की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। दरअसल उसकी ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसके लिए इन दिनों एक दुल्हन की तलाश तेजी से की जा रही है। देश भर के चिड़ियाघरों से रियाज के लाइफ पार्टनर के लिए बायोडेटा मांगे गए हैं। आपको बता दें कि जोधपुर में पले बड़े शेर रियाज की शादी के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। जो लोइनेस यानी शेरनी इन शर्तों पर खरी उतरेगी उसे ही रियाज का जोड़ीदार बनाकर बायोलॉजिकल पार्क माचिया लाया जाएगा। जोधपुर बायोलॉजिकल पार्क के एक्सपर्ट का कहना है कि रियाज की उम्र अब उस लायक हो गई है कि उसे किसी पार्टनर के साथ रखा जाए। ये भी बताया जा रहा है कि फीमेल लॉयन के लिए जो शर्त है वो गुजरात के जूनागढ़ की एक शेरनी पूरी कर रही है। ऐसे में संभावना है कि जूनागढ़ से रियाज के लाइफ पार्टनर को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। रियाज वो अब के 4 साल का अंदर हो चुका है, स्वस्थ नर है एकदम। तो अब उसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। 1-2 गुजरात के जो है उनसे बात हुआ है, तो वहाँ पर हमको इसके लिए सूटेबल स्वस्थ मादा मिलने का उम्मीद है। उनसे बात भी की है, वहाँ पे अवेलेबल भी है। जोधपुर बायोलॉजिकल पार्क के जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए इन दिनों खास तरह के इंतजाम किए गए हैं। सर्द हवा से बचाने और जानवरों के लिए गर्म हवा के इंतजाम के लिए यहाँ हीटर लगाए गए हैं। साथ ही बड़े बल्ब और हेलोजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि इन्हें गर्मी मिलती रहे। जानवरों के पिंजरे में गर्म कपड़े और कंबल भी डाले गए हैं ताकि उसमें बैठकर वो गर्मी ले सके। वहीं बाघ और शेरों के लिए बाड़े के पटिये बिछाए गए हैं ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। वहीं दूसरे जानवरों के लिए भी बाड़े और पिंजरे को हरी चादर से ढका गया है। उनके लिए घास और भूसे की भी व्यवस्था की गई है ताकि उसमें बैठकर वे अपने शरीर का तापमान सामान्य रख सकें। जो ठंड से बचाव के लिए इनका जो शेरों का, टाइगर्स का, लेपर्ड्स का जो सारे वन्य जीवों के जो एंक्लोजर्स और पीछे जो इनके पिंजरे हैं, पिंजरे में जो खिड़कियां, उनमें हमने फाइबर शीट हमने उनको फिक्स किया ताकि उनका सर्दी से बचाव किया जा सके। डायरेक्ट जो हवा जो क्रॉस करती है उसको रोकने के लिए एक सबसे पहला हमने काम ये किया है। इन दिनों जैसलमेर की सड़कें केम छू आवाजो तमारू नाम छू से तम क्या रहा छो तमे शू करो छो जैसे गुजराती शब्दों से गुलजार हैं। दरअसल क्रिसमस के बाद से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में गुजराती पर्यटकों के आने का सिलसिला तेज हो गया है। इन गुजराती पर्यटकों की वजह से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। साथ ही जो पर्यटन स्थल पर्यटकों के बगैर सूने हो गए थे, वहाँ की रौनक भी लौट आई है। स्वर्ण नगरी इन दिनों सैलानियों से लबरेज है, तो देसी पर्यटक यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है जिनसे भी बात करते हैं, जैसलमेर आए हैं। क्या कुछ जो है अब तक देखा है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने देखा है लाइक फोर्ट्स देखे हैं हमने, फिर ये लेक है। इट्स रियली वेरी ऑसम एंड इट्स रियल लाइक ठंडी है तो लाइक इट्स वी आर एंजॉयिंग इट। बताया जा रहा है कि नए साल के स्वागत के लिए यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला अभी और बढ़ेगा।
कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को टोंक दौरे के दौरान 51 मीटर का साफा बांधा गया। खास बात यह है कि इस दौरान खास सरपंच ने अब तक का सबसे बड़ा 51 मीटर का साफा पायलट को पहनाकर इतिहास भी रच दिया। 51 मीटर के साफे को बांधने में 2 मिनट लगे। आपको बता दें, साफा बांधने की स्पीड को लेकर देश भर में पायलट जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो भी साफा बांधते बांधते थक गए। हालांकि हंसते हुए सचिन पायलट ने पूरा साफा बांधा और ग्रामीणों का आभार जताया। बता दें, इससे पहले पायलट 20 सेकंड में साफा बांधते नजर आ चुके हैं और वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। सचिन पायलट ने टोंक में अपने दौरे के दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। पायलट ने टोंक विधानसभा की ग्राम पंचायत चंदलाई के गांव रुस्तमगंज, ग्राम पंचायत लवादर, ग्राम पंचायत घास, ग्राम पंचायत काबरा के जालरा गांव के साथ ग्राम पंचायत सोनवा में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। इसके बाद सचिन पायलट वैश्य समाज के सम्मेलन में शिरकत करने भी पहुंचे। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर कुछ लोगों ने बीच मोहल्ले में एक मकान पर हमला कर दिया। बताया गया कि 2 परिवारों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पक्ष के कुछ लोग दूसरे पक्ष को निशाना बनाकर पथराव करते नजर आए। पत्थरबाजी के दौरान मोहल्ले के कई लोग भी वहां पर जमा हो गए, लेकिन बीच बचाव करने के बजाय वो सभी लोग तमाशबीन बने रहे। इतना ही नहीं, जब हंगामा हुआ तो पास के घरों के लोग भी अपनी छतों पर आ गए, लेकिन ईंटों से हो रहे हमले की वजह से खुद को बचाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि इस मारपीट में 3 लोग घायल भी हो गए। मामूली कहासुनी पर शुरू हुआ ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि एक गुट के लोगों ने दूसरी तरफ के लोगों के मकान पर हमला कर दिया। बीच मोहल्ले में उस मकान पर पथराव किया गया और कोई बचाने भी नहीं आया। बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची तो हमलावर घटना वाली जगह से फरार हो गए और फिर इस हमले में जख्मी हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वाल्मीकि समाज के 10, 15, 20 घर हैं वहाँ कम से कम। वो आपस में लड़ रहे थे, हम लोग बाहर बैठे थे तो उन लोगों ने उनके आके आपस में लड़ रहे थे। वहाँ पे आके मेरी मम्मी से डंडा छीना। डंडा छीनने के बाद मेरी मम्मी डंडा नहीं, मेरी मम्मी को मारने लगे, पापा को मारने लग गए और पूरा पत्थरबाजी करी। उन्होंने चाकू मारा मेरे पापा के हाथ में। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक बेकाबू गाड़ी ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया, जिससे कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वहां पर पदयात्रा निकाली जा रही थी। तभी वहां मौजूद वो गाड़ी बेकाबू हो गई और सामने सड़क पर जश्न में डूबे लोगों को उसने रौंद दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि श्रद्धालुओं को संभलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि वो गाड़ी भी इसी पदयात्रा का हिस्सा थी और उस पर कई श्रद्धालु सवार थे। लेकिन उसके ड्राइवर की गलती से कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया गया कि घायल हुए लोगों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें नागपुर रेफर किया गया। दरअसल जिस गाड़ी की वजह से यह हादसा हुआ उसी पर संगीत की धुन बज रही थी और उसके सामने ही कई लोग जश्न में डूबे थे। यही वजह रही कि जब वो बेकाबू हो गई तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। गनीमत रही कि थोड़ी ही दूर जाने पर वो रुक गई, नहीं तो वहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम में गाना गाने का वीडियो सामने आया है। वो वहां मोहम्मद रफी की याद में आयोजित एक अवार्ड समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने वहां खुद ही माइक संभाल लिया और गुनगुनाना शुरू कर दिया। उनका मूड देखकर आसपास के मौजूद लोगों ने भी उनकी हौसला अफजाई शुरू कर दी। इसके बाद तो कैलाश विजयवर्गीय पूरे फॉर्म में आ गए और मोहम्मद रफी का एक गाना गाने लगे। उन्होंने एक के बाद एक मोहम्मद रफी के सदाबहार गीत गाए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोग भी उनका ये हुनर देखकर तालियां बजाते दिखे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 30 दिसंबर तक चलने वाले किन्नर समाज के महासम्मेलन के 7वें दिन
सैकड़ों की संख्या में किन्नर समाज के लोगों ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा छतरपुर के अलग अलग जगहों मसलन बस स्टैंड, हनुमान टोरिया, सर्किट हाउस, आकाशवाणी तिरहा, डाकखाना चौराहा, महल रोड, सिटी कोतवाली, चौक बाजार, हथवारा होते हुए वापस अपने सम्मेलन स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में देश भर से आए किन्नर रथ में बैठकर निकले तो वहीं युवा किन्नरों ने पूरे रास्ते डांस किया और लोगों का मन मोह लिया। लोगों ने भी उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। किन्नर समाज के लोगों ने बताया कि ये कलश यात्रा शहर के वासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए निकाली गई है। इस कलश यात्रा के दौरान किन्नर समाज के लोगों ने मंदिर मस्जिद में जाकर मत्था टेका और लोगों के लिए खुशहाली की कामना की। छतरपुर में आज ऊपर वाले के दुआ से 100 साल में ये काम हुआ है और यहाँ घंटा चढ़ने जा रहे हैं। हम सभी लोग कलश यात्रा निकालते हैं अपने जजमान के ऊपर, आप लोगों के ऊपर, तो मंदिर से अब कलश उठ। स्ट्रीट डॉग्स के लिए बने इस छोटे से आशियाने को देखकर यकीनन आपके दिल को भी सुकून मिला होगा। जब ठंड से इंसानों का हाल बेहाल हो रहा है तब इन बेघर बेजुबानों के लिए ऐसा इंतजाम देखकर अच्छा लगना लाजमी है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए खास इंतजाम वाली ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं। यहाँ की महिलाओं ने एक ग्रुप बनाकर स्ट्रीट डॉग्स के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत स्ट्रीट डॉग्स के लिए उनके आसपास की जगह को उनके घर के तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। साथ ही इस मौसम में उनके लिए गर्म कपड़ों और भोजन की भी व्यवस्था की जाती है। खास बात यह है कि इस ग्रुप ने अपने लेवल पर देश भर में बड़ा संगठन तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया के जरिए हजारों लोग इनके साथ जुड़कर स्ट्रीट डॉग्स और दूसरे जानवरों की मदद कर रहे हैं। जो हमने फेस किया, मेनली हम एक आम नागरिक, हर भारतीय फेस कर रहा है। एक तो डॉग की पॉपुलेशन से परेशान है, दूसरा डॉग बाइट से परेशान है। तो इस चीज़ को गंभीरता से समझ के डॉगिटाइजेशन ने जन्म लिया और काफ़ी R&D के बाद कुछ फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट करके देखे पर्टिकुलर एरिया में कि और उसके रिजल्ट मिले। ये वो है, विचारधारा है। जी ललचाए रहा न जाए, इन तस्वीरों को देख कर आप यही सोच रहे होंगे। खास बात यह है कि यहाँ मौजूद लगभग सभी व्यंजन मटर से बने हैं, चाहे वो मुरब्बे हो या केक या फिर स्नैक्स। मटर के व्यंजन वाले इस फूड फेस्टिवल का आयोजन इन दिनों मध्य प्रदेश के जबलपुर में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से जबलपुर के होटल कलचुरी में मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मटर का मुरब्बा, मटर से बना केक, मटर की जलेबी, मटर के सेव, मटर का सूप जैसे कई व्यंजन शामिल किए गए। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 102 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था। आपको बता दें कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर जिले के लिए मटर का चयन किया गया है। बना रहे जबलपुरी मटर से मटर की जलेबी। कैसे बना रहे हो सर? ये मटर को पीस के एक बैटर तैयार किया जलेबी का, जैसा जलेबी का प्रोसेस होता है सेम वैसे ही मटर से तैयार किया है जलेबी। बिहार के समस्तीपुर में 15 साल बाद मोहम्मद अब्दुल्ला नाम के एक आदमी ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। इसके लिए वहां पर हिंदू पुत्र नाम के संगठन की ओर से घर वापसी का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मोहम्मद अब्दुल्ला हिंदू धर्म अपनाकर उमेश कुमार बन गया। इसके लिए सबसे पहले घर वापसी के इस कार्यक्रम में उसने अपने बाल मुंडवाए और फिर नहाने के बाद पुजारी के कहने पर वहां पर मौजूद एक शख्स ने उसके माथे पर टीका लगाया। इसके बाद हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े एक शख्स ने धर्म बदलने वाले आदमी को भगवा चुनरी ओढ़ाई और उसके सिर पर साफा बांधा। ये देख वहां पर मौजूद बाकी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घर वापसी करने वाले शख्स ने अपने धर्म बदलने की वजह बताई। इस मौके पर मौजूद बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने मोहम्मद अब्दुल्ला से उमेश कुमार बने शख्स की घर वापसी का स्वागत किया। पुनः पश्चाताप करते हुए जो है पुनः सनातन धर्म में उनकी वापसी हो गई है। बताया गया कि मारपीट और हत्या की कोशिश के एक मामले में पंचायत के फैसले से दुखी होकर मोहम्मद अब्दुल्ला ने धर्म बदलने का फैसला किया। उत्तराखंड के औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी के बाद यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस बर्फबारी की वजह से यहाँ कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के लिए ये बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। उधर बद्रीनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी बर्फबारी रुकी है, लेकिन अगले कुछ दिन और पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है।
ओली जोशीमठ मोटर मार्ग पर बर्फबारी की वजह से पाला जम गया है, जिसकी वजह से सड़क पर फिसलन दिखाई दे रही है। देर रात को जोशीमठ ओली मोटर मार्ग पर कई वाहन फंसे रहे, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में शरीर कंपकपा देने वाली ठंड पड़ रही है। भद्रवाह के लोगों का तो हाल सबसे ज्यादा बेहाल है। पिछले एक सप्ताह से यहाँ का तापमान -5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इसकी वजह से नदी नाले और पानी के सारे स्रोत जम गए हैं। हाल ये है कि पेड़ की टहनियों से लेकर पत्थरों तक पानी जमा नजर आ रहा है। -5 डिग्री तापमान की वजह से पानी की सप्लाई पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही बिजली कटौती से भी लोग परेशान हैं। एक हफ्ते से जो है भद्रवा इतना ज़्यादा ठंडी जगह बन गई है कि यहाँ जो है चलता हुआ पानी जो है रातों को जम रहा है। पाइपें वगैरह जो है पीएचई का जो पानी आता है घरों में या बाथरूम की जो सेंट्री फिटिंग है उसका तक पानी जम जाता है। पानी होता है ये भी पाइपों में जम जाता है और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें वही 6 दिन के बाद जो है हमने पानी घर में पहुँचाया और पाइपें जो है वो कोरे से पूरी जो है फट गई थी, वो भी लोहे की पाइपें जो है वो फट गई थी, तो इससे जो है काफ़ी मुश्किल हो रही है। जब जन्नत की हसीन वादियों में संगीत की धुन बजती है तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चल रहे विंटर फेस्टिवल के दौरान भी जब संगीत की महफिल सजी तो पर्यटकों का दिल बाग बाग हो गया और वे झूम उठे। आपको बता दें कि हर साल पर्यटकों को लुभाने के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल भी जब विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हम फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आए हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इतना स्नोफॉल मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। वहाँ पे बढ़िया हम लोगों ने खाना खाया, बढ़िया गाना सुना, फिर डांस किया। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे और लोगों को यहाँ आना चाहिए। विंटर्स ठंड की वजह से घबराना नहीं चाहिए, उनको आना चाहिए, यहाँ बहुत एंजॉय करना चाहिए। देश में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ उत्तराखंड में न्यू ईयर के जश्न के लिए उमड़ रही भीड़ अब डराने लगी है। बिना जांच के साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटक बिना मास्क के ही घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं समझ रहा। पूछने पर अजीबोगरीब बहाने बनाते हुए लोग देखे जा सकते हैं। अब मास्क लगाने ना लगाने का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि आप देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब ही नहीं। हम फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, हमें लगता है कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो लगता है कि जो वैक्सीन लगा लिए हैं वो उससे अब कोरोना का कोई खतरा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं। सरोवर नगरी पहुंच रहे पर्यटक तो ओमिक्रॉन को लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं, लेकिन नैनीताल प्रशासन को भी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए पुलिस भी सिर्फ निर्देश जारी कर रही है, पालना हो रही है या नहीं ये देखने वाला कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम जितने भी जो भी कोविड के गाइडलाइन है उन सब का जो है वो पालन पूर्णतः करा रहे। उसमें सख्त निर्देश है सभी को जो है कोविड के गाइडलाइन का पालन कराएं। उत्तराखंड में भी ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। पीएम मोदी तक ने लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत दी है। तीसरी लहर की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है, इसीलिए घूमने के साथ साथ सावधानी बरतनी भी बहुत जरूरी है। मिठाइयाँ खूब खाई होंगी आपने, कई तरह की मिठाइयों के बारे में जानते भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन इससे पहले आपने कभी ऐसी गुजराती घारी नहीं देखी होगी। सूरत के इस स्वीट शॉप पर दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी घारी तैयार की गई है। बड़ी घारी को बाहुबली नाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसका वजन करीब 15 किलो है, जबकि सबसे छोटी घारी का वजन महज 15 ग्राम है। बाहुबली घारी को तैयार करने में करीब 18 घंटे का वक्त लगा है, जबकि सबसे छोटी घारी को बनाने में 40 मिनट का। इस मिठाई शॉप के मालिक का कहना है कि कुछ नया करने के चक्कर में उन्हें ये आइडिया आया, तो उसको ग्लोबल लेवल लेके जाने के लिए एक सोचा कि कुछ बड़ा करता है, तो थॉट दैट की बड़ा घारी बनाता है और एक छोटा भी घारी बनाता है। खास बात यह है कि जब से इस मिठाई दुकान पर ये दोनों घारी आई है, तब से इसे देखने के लिए लोगों की बड़ी भीड़ लग रही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अपना ट्रेडिशनलिज्म जारी रखा हुआ है ये लोग ने, क्योंकि अभी चॉकलेट्स और वो जमाने में अपनी स्वीट्स कहीं दब गई है,
तो अभी वो वर्ल्ड के अराउंड ये लोग फैला रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच रूस की सेना ने यूक्रेन की सीमा के नजदीक एक मिलिट्री ड्रिल की। इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए रूस ने अपने इरादे एक बार फिर से जता दिए, जिसकी झलक उसके इस दमदार अभ्यास में साफ दिखाई दी, जिसमें रूस के सबसे घातक हथियारों को शामिल किया गया। यूक्रेन के बॉर्डर के पास मिलिट्री ड्रिल करने का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च से इतने रॉकेट दागे गए कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसके बाद बारी आई रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टर की, जिसने हवा से जमीन पर